सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टॉप वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स के बारे में जो कि नेक्स्ट वीक हमें आती हुई देखने को मिलेगी। बट उसके अलावा कुछ ऐसे न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं जो कि ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं, जिसको मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रखती हुई दिखेगी। तो इन सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स को और इवेंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक इन सारी चीज़ों को मार्केट थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है। तो एक एक करके सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। बट अपडेट को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज होती है तो टेलीग्राम पे आकर क्लियर कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बाजार के बारे में। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपने देखा ही था, बाजार में एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते की या फिर पिछले एक महीने की, तो दोनों में बाजार की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही थी। अगर पिछले एक महीने को बॉटम से देखोगे तो 0.69% की तेज़ी देखने को मिली थी बाजार में। और वही इसी पीरियड में अगर हम बात करें डो जोन्स के बारे में, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन डो जोन्स में पॉजिटिव क्लोजिंग आया था। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो वहाँ पर 1% की अपसाइड मूव हमें देखने को मिली थी। उसके अलावा पिछले एक महीने की बात करें तो 3.5% के आसपास की तेज़ी डो जोन्स में हमें देखने को मिला था। और जो न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, वो अमेरिकन मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वजह से एक एक करके सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में समझना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले नेक्स्ट वीक की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फोकस में रहने वाली हैं, जिसमें पहला है इंडिया यूएस ट्रेड टॉक, जिसको ध्यान में रखना। उसके अलावा H1B वीज़ा चेंजेस जो हमें देखने को मिले थे, जिसमें जो फीस रखा गया था पहले यूएस गवर्नमेंट के थ्रू वीज़ा के लिए, वो लगभग 2000 से लेकर $3000 के आसपास का था। अभी उसको $1 लाख कर दिया गया, यानी कि जो पहले 1.5-2 लाख में काम होता था वीज़ा के लिए, अभी के टाइम पे उसके लिए 80 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उन लोगों को जो अमेरिका में जाकर काम करना चाहते हैं। और इससे कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसकी भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों यूएस के इकोनॉमिक डेटा भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, और साथ में हमें जीएसटी से रिलेटेड भी चीज़ें सुनने को मिलने वाली हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो वो है FIIs। तो देखो, FIIs सितंबर के महीने में कुछ खास कंट्रीब्यूशन हमारे कैश मार्केट में करते हुए देखने को मिले नहीं हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आई तो नहीं है, बट हाँ, जो उनकी पहले कंट्रीब्यूशन थी उसको उन्होंने कम ज़रूर किया है, यानी कि इंडियन मार्केट से वो पैसा निकाल रहे हैं। अगर सितंबर के महीने की बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने नहीं निकाला है, 10,572 करोड़ की बिकवाली वो किए हैं कैश मार्केट में। और वही अगर हम DIs की बात करें तो उनकी बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिली है, जिसमें सितंबर में उन्होंने 38,324 करोड़ की बाइंग की है। बट दोस्तों, इस चीज़ को लेकर अभी रिसेंटली क्या था, एक जेफरीज का रिपोर्ट हमें देखने को मिला था। रिपोर्ट में हमें ये देखने को मिली थी कि जेफरीज के हिसाब से अगले एक साल में इंडियन मार्केट में 50 से लेकर $70 बिलियन तक का फ्रेश इनफ्लो हमें देखने को मिल सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो देखो, अभी के टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो पोजीशन है हमारे इक्विटी मार्केट में, वो पिछले कुछ साल का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो लोवेस्ट लेवल पे है। और ये क्यों है भाई? क्योंकि बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे अनसर्टिनिटीज़ हैं। और ऐसे टाइम क्या करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं जहाँ पर रिस्क कम होता है। और ऐसे में वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ कर रहे हैं, बॉन्ड की तरफ कर रहे हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ से आपको आती भी दिख रही है। बट इतने लंबे कंसोलिडेशन फेस होने के बावजूद भी जेफरीज के हिसाब से अगले एक साल में काफ़ी बड़ा इन्फ्लो हमें देखने को मिल सकता है, एक हेल्दी कंसोलिडेशन के बावजूद भी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें अगले वीक के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, तो पहला इवेंट हमें देखने को मिलेगा फेडरल रिजर्व के अपीयरेंस, जो कि हमें 23 सितंबर को देखने को मिलेगी, ट्यूसडे को। और वहाँ पर दोस्तों हमें कुछ चीज़ें आती हुई देखने को मिलेंगी। इसमें इकोनॉमिक डेटा जो है वो हमें रिलीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और यूएस का जो GDP डेटा है Q2 का, उसका जो फाइनल एस्टिमेट है वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। और साथ में यूएस का जो बोल सकते हैं डेटा इससे पहले हमें देखने को मिला था Q1 का, वो कुछ खास देखने को नहीं मिली थी। बट इस बार देखते हैं कि मार्केट क्या उम्मीद कर रही है कि यूएस के Q2 के GDP ग्रोथ से। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अगर हम H1B वीज़ा के बारे में,
तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो H1B वीज़ा की फ़ीस हाइक हुई है, इससे पूरे इंडियन मार्केट में इसका असर हमें देखने को मिल सकती है। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया से जितने लोग यूएस में काम करने जाते हैं 70% लोग बोल सकते हैं आईटी सेक्टर में काम करते हैं। और ये जैसे ही न्यूज़ हमें देखने को मिली, इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि इंडिया से अब वर्कर मंगाना आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या होगा, मतलब काफ़ी कम वो मंगा सकते हैं। और उसके रिप्लेसमेंट में अगर यूएस के वर्कर को अगर वो हायर किए तो वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है और हमारा जो लेबर कॉस्ट है उसमें एक बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और इस केस में क्या है कि उनके जो एम्प्लॉय कॉस्ट रहते हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिस वजह से उनका जो मार्जिन है उसमें इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे जो $1,00,000 एनुअल फ़ी हमें देखने को मिल रही है जो नए वीज़ा होल्डर होंगे उनके लिए। इस चीज़ की वजह से क्या हुआ, इन्फोसिस ADR जो कि अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है, विप्रो ADR अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है, दोनों में ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो लगभग वहाँ पर गिरावट 4.5% तक की देखने को मिल गई। और विप्रो की बात करें तो वहाँ पर 3.4% तक की देखने को मिल गई। और ऐसा नहीं कि यही दोनों कंपनी को इससे इम्पैक्ट दिखेगा। जितनी भी टेक कंपनी है, मैक्सिमम टेक कंपनी तो यूएस में ही डिपेंडेंट है ना। 50% से ज़्यादा मैक्सिमम टेक कंपनी के नंबर्स यूएस से ही आ रहे हैं। और इस न्यूज़ की वजह से देखा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टेक कंपनीज़ थोड़ा सा परेशान होती हुई नज़र आएगी। और हमारी जो टेक कंपनी है लाइक इन्फोसिस और TCS की बात करें तो इसका ठीक ठाक वेटेज हमारे निफ्टी 50 में भी है। तो इस वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है पूरे बाज़ार के लिए भी, क्योंकि अगर निफ्टी लुढ़कता है तो पूरे बाज़ार को लेके डूबता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है कल से हमें न्यू GST लागू होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर बाज़ार काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा था। बट लागू होने से पहले दोस्तों जो H1B वीज़ा को लेकर अपडेट आ गई, हो सकता है कि GST की न्यूज़ को बाज़ार इग्नोर कर H1B वीज़ा के न्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अब देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो न्यू रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। गवर्नमेंट के हिसाब से कंज्यूमर इससे काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं पैसा बचाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि 90% से ज़्यादा जो बोल सकते हैं कंज्यूमर हैं उनको GST बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगी। ये गवर्नमेंट की एस्टीमेट है। अब इसमें काफ़ी सारा सेक्टर ऐसा है जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होता हुआ नजर आएगा। एक एक करके उस सेक्टर की बात करेंगे, बट उसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस के साथ वहाँ पर अपडेट किया जाता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि जो GST है उसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बदला है। पहले काफ़ी सारे गुड्स में 12% की GST लगती थी, उसको लाया गया है बोल सकते हैं 5% पे। किसी पे 5% लगती थी तो उसको हटा दिया गया है। तो बोल सकते हैं कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लेने वाले हैं और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर फ़ायदे वाले सेक्टर की बात करें तो बोल सकते हैं ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। उसके अलावा बात कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं FMCG सेक्टर के बारे में। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं फार्मेसी सेक्टर के बारे में। उसके अलावा बात कर सकते हैं और भी डिफरेंट सेक्टर लाइक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जिसमें जो कंपनी AC बनाती है उस पर जो GST लगता था 28%, उसको भी गवर्नमेंट ने 18% तक कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उन सारे सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी। बट उसके अलावा जो अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स पे काम करती है, जो टोबैको पे काम करती है, वो सारी कंपनी बिल्कुल भी इससे खुश नहीं रहने वाली है, क्योंकि 28% का जो GST था उसको 40% कर दिया गया है और जो सेस था वो एज इट इज़ कर दिया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस वजह से इन सारे सेक्टर का जो प्राइजेस हैं प्रोडक्ट के वो हमें महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे कल से। बाकी मैक्सिमम जो है जो डेली यूज़ में आप लेते हो उसके प्राइजेस हमें कम होते हुए देखने को मिलेंगे कल से। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।